आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रही है हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा। हाईकोर्ट में सचिन पायलट की याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसे सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। अब सोमवार 20 जुलाई को सुबह 10 बजे एक बार फिर से सुनवाई इस मामले को लेकर होगी। मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से जवाब पेश होगा। 21 जुलाई की शाम 5:30 बजे तक नोटिस पर कार्रवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट ने मुख्य सचेतक महेश जोशी को पक्षकार बनाया है। पायलट कैंप की ओर से हरीश साल्वे ने इस मामले को लेकर पैरवी की और कहा, घर या होटल की मीटिंग पर विहिप लागू नहीं होता। एमएलए का आवाज उठाना विद्रोह नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पायलट कैंप का कदम 10वीं अनुसूची का उल्लंघन नहीं है। स्पीकर इस मामले में पक्षपात कर रहे हैं। साल्वे ने पूछा, क्या स्पीकर को सदन के बाहर भी वही पावर है? आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का हिस्सा है, इसलिए इस नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए। साल्वे ने यूपी के राणा केस का भी उदाहरण दिया, जिसके बाद मुकुल रोहतगी ने कुछ फैसलों की नजीर पेश की। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण कई जगह पर आने जाने पर रोक है, ऐसे में 3 दिन में कैसे जवाब दिया जाए। कोर्ट में येदियुरप्पा के केस पर भी चर्चा हुई। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने सीपी जोशी की ओर से बहस की। सिंघवी ने कहा, कोर्ट मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, दल बदल कानून को खारिज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सिंघवी ने कहा कि याचिका प्रीमेच्योर है, इसे खारिज किया जाए। वहीं मानेसर में सीआईडी, सीबी और एसओजी ने पूछताछ की। और अब रुक करते मानेसर का, जहां आज भी बड़ी हलचल देखने को मिली। मानेसर से अपडेट बता रहे हमारे सहयोगी भारत दीक्षित। कांग्रेसी विधायकों के खरीद फरोख्त मामले की जांच कर रही एसओजी की टीम आज जयपुर से मानेसर के होटल आईटीसी ग्रैंड पहुंची। कांग्रेस के द्वारा दिए गए परिवाद को लेकर आज एसओजी की टीम जयपुर से रवाना होकर मानेसर के होटल आईटीसी ग्रैंड पहुंची, जहां पर एसओजी की टीम को हरियाणा की पुलिस ने करीब 1 घंटे तक होटल के बाहर ही खड़ा रखा। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद एसओजी की टीम को होटल के अंदर प्रवेश दिया गया। करीब 40 मिनट तक एसओजी की टीम होटल के अंदर रही। सूत्रों की माने तो एसओजी की टीम ने करीब 2 विधायकों से आधे घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद एसओजी की टीम एक ही होटल में जांच करने के बाद सीधे जयपुर के लिए रवाना हो गई। कांग्रेस के द्वारा एसओजी को दिए गए ऑडियो को लेकर जांच कर रही एसओजी की टीम ने आज मानेसर के होटल में भी जांच की। अब देखना ये होगा कि आगे एसओजी की टीम की पड़ताल कहां तक पहुंची है। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवर एस4। प्रदेश में मची सियासी उथल पुथल के बीच में कोटा में आज कांग्रेसी फिर से सड़कों पर उतरे और गहलोत सरकार के पक्ष में जमकर नारे लगाए। कांग्रेसियों ने पहले कोटा शहर के नयापुरा सर्किल पर पुतलों के साथ यात्राएं निकाली और केंद्र सरकार के मंत्रियों का विरोध करते हुए पुतला दहन करके अपने आक्रोश का इजहार किया। तो वहीं बाद में कांग्रेस समर्थित संगठन हाड़ौती विकास मोर्चा संयोजक राजेंद्र सांखला की अगुवाई में डीआईजी ऑफिस पहुंच गया। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीआईजी रविदत्त गौड़ को डीजीपी के नाम से ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि राजस्थान एसओजी ने जिन लोगों पर भी मामले दर्ज किए हैं उनके खिलाफ त्वरित और तुरंत और कड़ा एक्शन होना चाहिए। बहरहाल सियासी उथल पुथल के बीच में कोटा में विरोध प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। पहले बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने गहलोत सरकार को अल्पमत में बताते हुए कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया था, तो वहीं अब लगातार कांग्रेसी भी अपनी सरकार के पक्ष में सड़कों पर उतर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि प्रदेश में लगातार जारी सियासी उथल पुथल के बीच में इस तरह के धरना प्रदर्शनों और विरोध प्रदर्शनों का दौर लगातार चलने वाला है। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सिरोही से हमारे सहयोगी विक्रम सिंह। भीषण सड़क हादसे में 5 महिलाओं सहित कुल 6 लोगों की हुई मौत। सिरोही के गोयली के पास हुआ भीषण हादसा। भीषण हादसे में एक ही परिवार के रिश्तेदार आपस में रिश्तेदार थे, जो 6 के 6 काल के ग्रास बने। काल के ग्रास बनने वालों में एक भाजपा की महिला नेत्री भी शामिल। सिरोही कोतवाली थाना क्षेत्र के जावाल सिरोही स्टेट हाईवे पर आज दोपहर को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 महिलाओं सहित कुल 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा एक ऑटो रिक्शा और बोलेरो पिकअप की आमने सामने हुई टक्कर की वजह से हुई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि टक्कर के बाद ऑटो रिक्शा पूरी तरह से पलट गया, जिसके चलते ऑटो रिक्शा में सवार सभी 6 यात्रियों के सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी ओम प्रकाश बिश्नोई जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया।
इतने बड़े हादसे की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद, डिप्टी अंकित जैन भी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। पुलिस ने सभी मृतकों के शव जिला पुलिस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वही दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर कोतवाली थाने लाए गए। आपको बता दें कि इस भीषण सड़क हादसे में भाजपा की एक महिला नेत्री भी शामिल है, जो मंजू मेघवाल, और उनकी एक पुत्री है, उनकी भी इस सड़क हादसे के अंदर दर्दनाक मौत हुई है। जैसे ही लोगों को इस घटना की जानकारी मिली, जिला अस्पताल के अंदर लोगों का जमावड़ा जमा होने लगा और देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ लग गई। वहीं परिवारजनों का जो है वो रो रो कर बुरा हाल है। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर पुलिस के हाथ आज एक बड़ी सफलता लगी है और पुलिस ने फर्जी वीआईपी बनकर पुलिस की आंख में धूल झोंकने वाले पपला गुर्जर गैंग के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि दिल्ली के खानपुर का रहने वाला गजराज सिंह गुर्जर शातिर बदमाश पपला गुर्जर गैंग का सदस्य होने के साथ ही फर्जी वीआईपी बनकर पुलिस व प्रशासन की आंख में धूल झोंकने का काम करता था। एसपी डॉक्टर कपूर ने बताया कि ये फर्जी वीआईपी ईमेल के जरिए डीजी, चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारियों के पास अपने आने की सूचना भेजकर एस्कॉर्ट भिजवाने की मांग करता था। एसपी ने बताया कि इसी तरह का ईमेल उनके कार्यालय में भी आया था और इसकी तहकीकात के लिए सीओ सिटी सतीश वर्मा व सेवर थाना प्रभारी रामकिशन यादव को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बदमाश गजराज गुर्जर ने सुमित कुमार शुक्ला नाम से अपना एक पीए भी बना रखा था, जो कि अपने हस्ताक्षर से हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के अधिकारियों को ईमेल के जरिए गजराज को सुरक्षा दिलवाने के लिए पत्र भेजता था। उत्तर प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली में 7 मुकदमे भी विभिन्न थानों में दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान इस बदमाश से कई बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। कोरोना की चुनौती के बीच जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आज समय निकालकर बालिका गृह का अवलोकन किया। यहाँ बच्चियों से बतियाते वक्त कलेक्टर नमित मेहता बाहुविभोर दिखे। यहाँ की व्यवस्थाओं की भी उन्होंने तारीफ की। बच्चियाँ भी कलेक्टर अंकल के आने से उत्साहित नजर आई। दरअसल बीकानेर का बालिका गृह राजस्थान भर में एक मॉडल की तरह है। वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसकी तारीफ कर चुके हैं, तो वहीं पूर्ववर्ती सरकार में भी इस सदन की खासी तारीफ हुई थी। उड़ान सदन के नाम से बनाया गए इस बालिका गृह को एक सामाजिक संस्था भी मदद कर रही है। कलेक्टर ने यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर तारीफ की। गौरतलब है कि ये बालिकाएं अच्छी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रही हैं और इनके ट्यूशन तक की व्यवस्था है। इसके बाद जिला कलेक्टर ने वहाँ पर बालिका गृह के अलावा किशोर गृह और नारी निकेतन का भी अवलोकन किया। कलेक्टर ने कहा कि सरकार के स्तर पर जो सुविधाएं पहुंच रही हैं वो इन बच्चों तक और जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन्हें मिलनी चाहिए। साथ ही साथ वहां पर काम कर रहे लोगों को भी निर्देशित किया कि किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर कलेक्टर नमित मेहता ने एक संवेदनशील कलेक्टर का परिचय देते हुए कोरोना कंट्रोल की चुनौती के बीच जो समय निकाला और ये व्यवस्थाएं देखी, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। दरअसल इस बालिका गृह को लेकर जुडिशरी स्तर पर भी काफ़ी तारीफ हो चुकी है। एक निजी संस्थान मस्तमंडल के सहयोग से ये बालिका गृह चलाया जा रहा है। निश्चित तौर पर ऐसी तस्वीरें और इस खबर को बड़ी खबर लेने के पीछे मकसद यही है कि राजस्थान में जो दूसरे बालिका गृह हैं इस बालिका गृह से सबक ले सकते हैं और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ इसी तरह से इन बालिकाओं को सर्व कर सकते हैं। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी कौशल जैन। संभाग की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है वैश्विक महामारी कोरोना के ग्राफ से। संभाग मुख्यालय पर कोरोना का आज हुआ बड़ा ब्लास्ट, तो वहीं नागौर, भीलवाड़ा और टोंक में भी कोरोना महामारी ने बढ़ाई अपनी रफ्तार। एक और प्रदेश की सियासत का घमासान, तो वहीं दूसरी ओर वैश्विक महामारी कोरोना ने भी बढ़ा दी अपनी रफ्तार। संभाग के मुख्यालय अजमेर में एक साथ बड़ा ब्लास्ट हुआ। 104 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, तो वहीं भीलवाड़ा में यह संख्या 25 को पार कर गई।
नागौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा 12 घंटे में 23 पहुंचा, तो वहीं टोंक ने हल्की सी राहत दी। लगभग 150 से ज़्यादा मरीज एक दिन में अजमेर संभाग से कोरोना के सामने आना बड़ी चिंता की बात है। तो वहीं चिकित्सा अधिकारियों का यह कहना है कि जांच की रफ्तार तेज होने से मरीजों की संख्या बढ़ी है। चिकित्सकों के मुताबिक कोरोना से भय नहीं बल्कि इससे बचने के लिए अब जागरूक रहने की ज़रूरत है। कोरोना का तेजी से बढ़ता ग्राफ बता रहा कि अब हो रही है ज़बरदस्त लापरवाही। ऐसे में कैसे लग पाएगी कोरोना पर लगाम? कहीं ना कहीं सरकार की गाइडलाइन का उपयोग अब हो रहा नितांत अनिवार्य और जरूरी। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर आबकारी दल की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आबकारी दल ने 2 नकली शराब बनाने की फैक्ट्रियों पर छापेमारी की और भारी तादाद में नकली शराब और शराब बनाने के अन्य संसाधन बरामद किए। आबकारी दल ने इस दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं एक आरोपी भागने में सफल रहा। उदयपुर आबकारी दल ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नकली शराब बनाने की 2 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। उदयपुर के सेक्टर 9 और सेक्टर 14 इलाकों में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और नकली शराब बनाने के संसाधन और अन्य कच्चा सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने करीब 1200 लीटर अवैध शराब भी बरामद की है। आबकारी पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल आबकारी विभाग की टीम लगातार उदयपुर शहर और आसपास के इलाकों में कार्रवाइयां कर रही हैं और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ही शराब बनाने की इन 2 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की गई। फिलहाल आबकारी दल के सदस्य गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि इस तरह के अवैध काले कारनामों का पर्दाफाश किया जा सके।